कोडिंग का रहस्यमय द्वीप, उच्च स्तरीय भाषाओं की रोमांचक कहानी। कई साल पहले की बात है। एक युवा प्रोग्रामर आदित्य को एक पुराना धूल से भरा नक्शा मिला। लेकिन ये कोई आम नक्शा नहीं था। ये था कोडिंग आइलैंड का नक्शा। कहा जाता था कि इस द्वीप पर शक्तिशाली भाषाओं के रहस्य छिपे हैं और जो कोई भी इस द्वीप के कोड को समझ लेगा वो बन जाएगा अल्टीमेट प्रोग्रामर। आदित्य को प्रोग्रामिंग से बेहद प्यार था। वो झट से तैयार हुआ और निकल पड़ा इस रहस्यमय द्वीप की ओर। द्वीप की पहली चुनौती, मशीन कोड की भूल भुलैया। जैसे ही आदित्य द्वीप पर पहुंचा, उसने देखा सामने एक भूल भुलैया थी। मगर ये कोई साधारण भूल भुलैया नहीं थी। इसके दीवारों पर 0 S और 1 S खुदे हुए थे। हर जगह बाइनरी कोड ही बाइनरी कोड। आदित्य ने चारों तरफ देखा और तभी एक बूढ़े बुद्धिमान गाइड की आवाज आई, रुको, ये मशीन कोड की भूल भुलैया है। अगर इसे बिना समझे अंदर गए तो हमेशा के लिए खो जाओगे। आदित्य ने देखा, सामने खड़ा था एक रहस्यमय बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अनुभव की चमक। ये थे कोड मास्टर। आदित्य ने मशीन कोड को पढ़ने की कोशिश की। 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1। उफ, ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह परेशान हो गया। तभी कोड मास्टर मुस्कुराए और बोले, यही वजह है कि उच्च स्तरीय भाषाएं बनाई गई ताकि इंसानों को कोडिंग आसान लगे। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो आगे बढ़ा। दूसरी चुनौती, असेंबली भाषा की पहेली। आगे बढ़ते ही उसे एक पत्थर दिखा जिस पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था, असेंबली, कॉपी एडिट, MOVA 580DA 2। आदित्य सोच में पड़ गया, ये कौन सी भाषा है? कोड मास्टर ने हंसते हुए कहा, ये असेंबली भाषा है। ये मशीन कोड से थोड़ी आसान है, लेकिन फिर भी इंसानों के लिए मुश्किल है। आदित्य ने गौर से देखा, MOV ADD जैसे कुछ शब्द तो समझ आ रहे थे, लेकिन फिर भी इसे पढ़ना मुश्किल था। तो क्या इससे भी आसान कुछ है? आदित्य ने पूछा। कोड मास्टर मुस्कुराए और बोले, हाँ, अब तुम्हें मिलेंगी उच्च स्तरीय भाषाएं। तीसरी चुनौती, उच्च स्तरीय भाषा की शक्ति। आदित्य अब एक रहस्य गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर 3 चमकते हुए जादुई दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था, सी पाइथन जावा। कोड मास्टर बोले, अब इन दरवाजों में से किसी एक को खोलो और देखो उच्च स्तरीय भाषाएं कैसी होती है। आदित्य ने सी भाषा वाला दरवाजा खोला। अंदर एक स्क्रीन चमक रही थी जिस पर लिखा था, सी कॉपी एडिट #include less than stdio.h greater than int main print f hello world return 0। आदित्य खुशी से उछल पड़ा। वाह, ये तो समझने में बहुत आसान है। कोड मास्टर बोले, बिल्कुल, यही उच्च स्तरीय भाषाओं की शक्ति है। यही इंसानों के लिए पढ़ने और समझने में आसान होती है और मशीन इन्हें खुद अनुवाद कर लेती है। आदित्य अब सब समझ चुका था। अंतिम रहस्य, कोडिंग का खजाना। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन लैपटॉप रखा था जिसकी स्क्रीन पर चमकते अक्षरों में लिखा था, अब तुम उच्च स्तरीय भाषाओं के रहस्य को समझ चुके हो। जाओ और दुनिया को कोडिंग की शक्ति सिखाओ। आदित्य ने लैपटॉप उठाया, कोड मास्टर को धन्यवाद दिया और द्वीप छोड़कर लौट आया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, दुनिया को कोडिंग की ताकत समझाना। कहानी से सीख, मशीनी भाषा, बाइनरी 0 S और 1 S बहुत कठिन होती है क्योंकि ये केवल कंप्यूटर के लिए समझने योग्य होती है। असेंबली भाषा थोड़ी आसान है, लेकिन फिर भी इंसानों के लिए मुश्किल होती है। उच्च स्तरीय भाषाएं सी, पाइथन, जावा को इंसान आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इनमें अधिकतर अंग्रेजी के शब्द होते हैं। तो अगर आप भी एक अल्टीमेट प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो उच्च स्तरीय भाषाएं सीखें और कोडिंग की दुनिया में कदम रखें। कंप्यूटर विज्ञान को कहानी के माध्यम से सरल तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।